अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन का जो वेव वाला पार्ट था उसकी थ्योरी सारी की सारी ख़त्म कर ली थी। और फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी पार्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारा जो ये वेव वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो आखिरी पार्ट रह जाएगा जो कि साउंड वाला है, हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग उसे भी ख़त्म कर दें और इस चैप्टर को जो है वो फिर एंड करें। तो हमारे पास जो ये वीडियो होगी ये न्यूमेरिकल की दूसरी वीडियो होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग पहले भी एक वीडियो जो है वो कवर कर चुके हैं। जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पोर्शन पढ़ने के बाद, उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद जो है वो हमने न्यूमेरिकल की एक वीडियो की थी, जिसके अंदर उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल से वो ख़त्म किए थे। तो अब हम लोग चूँकि जो ये वेव वाला पार्ट है इसकी थ्योरी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल की जो है ये फिर दूसरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग वेव वाले पार्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे अपने फार्मूले जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं वो लिख लें, तो हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं जो स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड है। बेसिकली सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे स्टैंडिंग वेव से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो फार्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये भी जो है वो एक दो जगहों के ऊपर इस्तेमाल होगा आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। फिर हम लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाया था जो कि किसके इक्वल था, v/2L। और फिर एक हम लोगों ने जनरल फार्मूला बनाया था फर्स्ट हार्मोनिक हो, सेकंड हार्मोनिक हो, ये कोई सी भी हार्मोनिक हो या कोई सा भी ओवरटोन हो, वो निकालने के लिए क्या था कि n लूप्स के अंदर अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो किसके बराबर होता है, n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि f1 जो एक लूप के अंदर होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, ये जो होती है हमारे पास लीनियर डेंसिटी होती है। और लीनियर डेंसिटी निकालते कैसे हैं, मास पर लेंथ उस स्ट्रिंग की जिसके अंदर वो हमारे पास वेव जनरेट हुई है। तो ये कुछ फार्मूला है, इसके अलावा जो भी आगे यूज़ होंगे वो हम लोग उसी वक्त देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें प्रॉब्लम नंबर 1 से, तो प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव इज़ इस्टेब्लिश्ड इन अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक हमारे पास 120 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग थी लॉन्ग, ठीक है, इसकी जो लेंथ थी वो 120 सेंटीमीटर थी। और इसके अंदर एक जो है वो हमारे पास हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं फिक्स्ड एट बोथ एंड, जो कि दोनों एंड से जो है वो हम लोगों ने फिक्स की हुई है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। स्ट्रिंग जो है वो आपके पास वाइब्रेट कर रहा है 4 सेगमेंट के अंदर, यानी कि 4 स्टैंडिंग वेव जो है वो आपके पास बन रही हैं। 4 स्टैंडिंग वेव बन रही हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फिर लेंथ हो गई जो कि 120 सेंटीमीटर की है। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं व्हेन ड्रिवन एट 120 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि ये जो 4 लूप्स यहाँ पे बन रहे हैं, फिर ये जो 4 स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, ये हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही हैं, 120 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ। जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अच्छा अब ये 4 लूप्स है तो हमें क्या पता लग गया कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 4 है, क्योंकि 4 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हमसे क्या पूछा जा रहा है, पार्ट ए के अंदर वो हमसे बोल रहे हैं कि डिटरमिन द वेवलेंथ। आप वेवलेंथ निकाल के बताओ कि ये जो 4 लूप्स यहाँ पे बने हैं हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी इसकी। और पार्ट बी के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके बताओ कि अगर हमारे पास ये एक लूप के अंदर होती या फिर इसकी जो एक लूप है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, या फिर एक लूप अगर इसके अंदर हो तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेवलेंथ।
वेवलेंथ निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ तो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं 120 हर्ट्स है, और हमें क्या चाहिए होगा, वेलोसिटी चाहिए होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें जो है वो हम लोग ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास लैम्डा है नहीं, लैम्डा हमें जो है वो कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे लिख दो कि लैम्डा 4 यानी कि इन 4 लूप्स के अंदर जो वेव्स बन रही है उनकी हमें जो है वो वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको भी हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है, हमें जो चीज़ चाहिए वो मीटर के अंदर चाहिए होती है। तो 120 डिवाइड बाय आप जो है वो 100 करोगे तो ये मीटर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमें सेंटीमीटर के अंदर दी हुई वैल्यू, हमें जाना है मीटर के अंदर। तो 120 को जब हम लोग डिवाइड करवाएंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 1.2 मीटर। अच्छा, अब अगर हमें जो है वो सॉल्व करना है तो हम लोग किस तरह से जाएंगे, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, और इसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए, ये तो हमें उन्होंने दी हुई है। वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालें, तो वेलोसिटी हम लोग जो है वो निकालेंगे इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। इस वाले फार्मूले को अगर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए हमें F1 की वैल्यू चाहिए। तो F1 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि Fn इज इक्वल्स टू n टाइम्स F1, ठीक है। मतलब ये कि पहले हम लोग पार्ट बी को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए के लिए हमें इस F1 की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास 4 जो है वो जो लूप्स हैं वो 4 है, तो n की जगह पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे F4 की वैल्यू दी हुई हमें जो कि 120 हर्ट्स है, तो यहाँ पे हम लोग 120 डाल देंगे, और यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा, और ये F1। तो F1 की क्या वैल्यू आएगी, 120 डिवाइडेड बाय 4। तो 120 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 की जो वैल्यू है वो 30 हर्ट्स है। F1 की जो वैल्यू कितनी है, 30 हर्ट्स है। और इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट बी है जिसको हमें सॉल्व करना था वो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। अब अगर हम लोग जाएं पार्ट ए के ऊपर, ठीक है, तो पार्ट ए के लिए हमें पता है कि हमें जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और इसके लिए जो है वो मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करना है लैम्डा निकालने के लिए, और लैम्डा इस वाले फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें जो है वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि F1 जो होता है वो आपके पास v/2L के इक्वल होता है, ठीक है। इससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, हम इस वाली इक्वेशन के अंदर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। F1 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जो कि 30 था, v हमें चाहिए 2 इंटू जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 1.2। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। तो ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी की वैल्यू। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो हमारे पास आंसर आ रहा है 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है 72 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब इसे जो है वो हम लोग इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दें 72 इज इक्वल्स टू F4 जो कि 120 है, और इंटू लैम्डा 4 चाहिए, तो हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 120, तो 72 डिवाइडेड बाय 120, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.6 और मीटर। तो ये आपके पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू है, और आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो भी यही है, तो इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। पार्ट ए का जो आंसर है वो कितना है, 0.6, और पार्ट बी का जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो कितना निकाला था, 30 हर्ट्ज़, ठीक है। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 था, काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, और इसके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी आसान है, इसी तरह के ही हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर, और प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं कि इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2,
और प्रॉब्लम नंबर 2 का साथ साथ ही हम लोग जो है वो डाटा भी बनाते जाते हैं और वर्डिंग भी पढ़ते हैं। वर्डिंग क्या है कि अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ मास 0.004 kg। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ उन्होंने हमें दे दी है जो कि 2 मीटर है, और जो मास है इस स्ट्रिंग का वो कितना दिया हुआ है 0.004 kg, 0.004 kg। ठीक है। इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली एंड अटैचिंग अ 1 kg मास टू इट। ये मास हो गया आपके पास स्ट्रिंग का, और एक जो है उन्होंने हमें मास दिया हुआ है, इसको हम लोग कैपिटल M से शो कर देते हैं। ठीक है। जो स्मॉल m है ये हमारे पास लेंथ का उस स्ट्रिंग का मास है, और जो कैपिटल M है जो कि 1 kg है ये आपके पास उस लोड का मास है। जो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर सोलोमीटर पढ़ा था, ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये उससे रिलेटेड है। तो वो हमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो इस तरह से पास हो रही है पुली से, और यहाँ पे एक लोड हम लोगों ने लगाया हुआ जो कि कितने kg का है 1 kg का है, और इस स्ट्रिंग का जो हमारे पास मास है वो कितना है 0.004 kg। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है जिसके अंदर ये वेव जनरेट हो रही है या फिर वेव बन रही है वो कितनी की है, वो 2 मीटर की है। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड एंड फोर्थ हार्मोनिक टू विच द स्ट्रिंग विल रेजोनेट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग निकाल के बताएं उन्हें वेलोसिटी, ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि F2 भी आप लोग जो है वो कैलकुलेट करके बताओ, और साथ ही साथ आप लोग F4 जो है वो कैलकुलेट करके बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड एंड फोर्थ हार्मोनिक टू विच इट विल रेजोनेट। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे अगर हम लोग जो है वो सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल्स टू टी नॉट यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग और डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस दें कि वेलोसिटी के लिए हमें जो है वो टेंशन चाहिए होगी स्ट्रिंग के अंदर, और जो है वो लीनियर डेंसिटी की वैल्यू चाहिए होगी। तो टेंशन हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है, वो वेट के बराबर होती है। ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी वेट की फोर्स है, और इसी वेट की फोर्स के ही इक्वल जो है वो इसके अंदर टेंशन जनरेट होती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट। तो वेट जो होता है वो हमें पता है कि वो mg के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग mg जो है वो लगा सकते हैं। और कौन सा m आएगा, कैपिटल वाला m यानी कि ये वाला। इसकी जितनी भी वेट की फोर्स होगी उतनी ही टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर जो वो जनरेट हो रही होगी। तो टेंशन की वैल्यू में क्या मिलेगी 1 × 9.8, क्योंकि g की वैल्यू में पता है 9.8 होती है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारे पास कितनी आई 9.8 न्यूटन। ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई हमारे पास 9.8 न्यूटन। अब जो है वो हमें चाहिए लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है कि वो मास अपॉन एल के इक्वल होता है, और ये कौन सा मास होता है उस स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.004 kg डिवाइडेड बाय जो आपके पास लेंथ है इस स्ट्रिंग की। तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.004 डिवाइडेड बाय 2, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.002 kg पर आपके पास मीटर। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो u की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई जो कि लीनियर डेंसिटी होती है। ठीक है। अब वेलोसिटी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू टेंशन की जगह पे आएगा 9.8, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब रेफरेंस दिया था, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो v इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 0.002 अंडर रूट के अंदर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9.8 9.8 डिवाइडेड बाय 0.002। तो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 70 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे
वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी या फिर ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट होंगी, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद फिर हमें जो है वो निकालना है सेकेंड हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये वाला। सेकेंड हार्मोनिक के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे F2 इज इक्वल्स टू N इंटू F1। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब हमें चाहिए बेसिकली सेकेंड हार्मोनिक निकालने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, इस वाले फार्मूले से। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी अपॉन 2L से। वेलोसिटी की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो 70 है। 2 और साथ में जो हमारे पास लेंथ है उस स्ट्रिंग की वो कितनी है, 2। तो 2 इंटू 2 जो है वो आपके पास हो जाएगा 4। तो 70 डिवाइड बाई 4 आपको देगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 4 जो कि आपके पास कितनी आ रही है, 17.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब इस वाले फार्मूले के अंदर इसको डाल दो। तो F2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 17.5। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 से वो कितना आएगा, 35। इसका मतलब कि सेकंड हार्मोनिक जो है वो हमारे पास कितना है, 35 हर्ट्ज़ का। यानी कि 2 लूप्स के अंदर अगर यहाँ पे जो है वो हमारे पास वेव जनरेट हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 35 हर्ट्ज़ की होगी। और इसी तरह अगर हम लोग अब फोर्थ हार्मोनिक भी यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करें तो सिंपली हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे कि F4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो F4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 17.5। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को 17.5 से तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 70 हर्ट्ज़। और अगर इसको हम लोग बुक से मैच करें तो बुक के अंदर भी जो आंसर है वो यही है। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने सही सॉल्व किया। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसी तरह अगर हम लोग जो है वो प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर जाएं तो अगला जो प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, और अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें हम लोग, अच्छा सबसे पहले तो ये इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो 20 ईयर या फिर आपकी बुक के अंदर ही हो सकता है कि जो एग्जांपल्स हैं उनमें से जो है वो मैंने यहाँ पे जमा किए हैं एक जगह पे। मतलब वेव वाले पार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे जो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते थे वो मैंने एक जगह पे कर लिए हैं। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी बुक के भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी है जो हमारी प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है और इससे अगले वाला जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी बुक के अंदर शायद मौजूद नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें बताया हुआ है कि द स्ट्रिंग ऑफ मास 25 ग्राम, एक स्ट्रिंग है जिसका मास उन्होंने हमें दिया हुआ है 25 ग्राम। और अगर इसे हम लोग केजी के अंदर करें तो हमें पता है कि हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई 1000 जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.025 kg। तो एक स्ट्रिंग है जिसका मास 25 ग्राम या फिर 0.025 kg है, इज़ अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। उसके अंदर जो टेंशन जनरेट हुई हुई है वो है 200 न्यूटन की। और जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो आपको उन्होंने दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, प्रॉब्लम समझें कि प्रॉब्लम के अंदर वो जो है वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि एक अब आपके पास जो है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो टेंशन जनरेट हुई हुई है वो इतनी है, इस स्ट्रिंग का जो मास है वो इतना है, इसकी जो लेंथ है वो आपके पास इतनी है। ये चीज़ें उन लोगों ने हमें बता दी। अब वो हमसे पूछ कह रहे हैं कि इफ़ अ ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड, इसके एक एंड के ऊपर अगर हम लोग ट्रांसवर्स जर्क जो है वो प्रोड्यूस करें या फिर इसके ऊपर इसको यहाँ से जो वो डिस्टर्ब करें, एक वेव प्रोड्यूस करें यहाँ पे, तो हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड। तो ये जो एक जर्क हम लोगों ने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, एक वेव हम लोगों ने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए
इसके दूसरे एंड तक जाए तो बताओ कि कितना टाइम जो है वो इसको लगेगा। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमसे उन्होंने पूछा है वो पूछा है टाइम, कि एक एंड से दूसरे एंड तक कितने टाइम के अंदर ये वेव ट्रैवल करेगी। तो सबसे पहले तो अगर हमें टाइम निकालना है तो एक और फार्मूला जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, h इज इक्वल्स टू वी टी, चैप्टर नंबर 3 से। अच्छा, यहाँ पे जो ये वेव डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो ये लेंथ वाला डिस्टेंस है, मतलब इसी लेंथ को जो है वो कवर कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग s की जगह पे l भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो l है, तो l जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं l इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें अगर टाइम निकालना है तो l की वैल्यू तो है, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता कि ये जो वेव है ये कितनी वेलोसिटी से जो है वो वहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और वो हमें पता है कि टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी से निकलती है। अब लीनियर डेंसिटी निकालनी है तो लीनियर डेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो m अपॉन एल के इक्वल होता है। m उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 0.025 kg के अंदर, और जो लेंथ है हमें पता है कि वो 20 मीटर है। तो जो लीनियर डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.025 और डिवाइडेड बाय 20। तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास आ रहा है वो 0.00125 kg पर मीटर आ गया। इसको हम लोग जो है वो पुट करेंगे इस वाले फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू 200 है और नीचे हम लोग लिखेंगे 0.00125। ठीक है, तो इससे हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अंडर रूट के अंदर 200 डिवाइडेड बाय 0.00125, तो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है वेलोसिटी का, 400 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को हम लोग डाल देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि L इज इक्वल्स टू वी टी, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 20, यहाँ पे डाल देंगे इसकी वेलोसिटी और टाइम निकालना है। तो 20 डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास 400 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 40 या फिर 20 डिवाइड बाय 400 एक ही बात है। तो 2 डिवाइडेड बाय हम लोग अगर करें 40, 2 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.05 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वेव हम लोगों ने यहाँ पे इसके एक एंड पे जनरेट की, प्रोड्यूस की, इसको कितना टाइम लगेगा इस एंड से इस एंड तक पहुँचने में, ये जो 20 मीटर का डिस्टेंस से ट्रैवल करने में 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक प्रॉब्लम नंबर 3, प्रैक्टिस के लिए था, आपकी बुक के अंदर शायद मौजूद ना हो, लेकिन हम लोगों ने फिर भी यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लिया है। इसी तरह का अगर एक और प्रॉब्लम हम लोग देखें, ठीक है, तो वो कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। वो भी आपकी बुक के अंदर शायद मौजूद ना हो, लेकिन हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रॉब्लम हमसे इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अ वायलिन रेजोनेट्स इन इट्स फंडामेंटल एट 196 हर्ट्ज़। एक वायलिन है आपके पास, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कितनी है, 196 हर्ट्ज़ की। जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 196 हर्ट्ज़ की। वेयर अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट यू प्लेस योर फिंगर सो इट्स फंडामेंटल बिकम्स 400। मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक वायलिन के ऊपर, फर्स्ट को एक वायलिन की जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 196 हर्ट्ज़ की है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी फिंगर जो है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर कहाँ पे रखो कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो फंडामेंटल वो बन जाए 400 हर्ट्ज़ की। आप अपनी फिंगर कहाँ पे रखो तो इसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो बन जाए 400 हर्ट्ज़ की। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, मतलब आपको ये बताना है कि इसकी जो लेंथ है हम लोग उसके कितने डिस्टेंस के ऊपर या फिर इस लेंथ की कितने
टाइम्स के ऊपर कितने मतलब कितनी दूर जो है अपनी फिंगर रखें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 400 हर्ट्ज़ की बन जाए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम लोग जो है इसे सॉल्व करें तो हमें, अगर हम लोग एक रिलेशन भी देख लें जो हम लोगों ने पिछली ही वीडियो के अंदर पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का और लेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का और लेंथ का हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब क्या कि लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 196 हर्ट्ज़ की है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 196 हर्ट्ज़ की है और वो हमसे बोल रहे हैं कि हमें चाहिए 400 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बढ़ानी है, 196 से 400 हर्ट्ज़ की करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ये लेंथ होगी, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी जिसमें ये रेजोनेट कर रहा होगा, ये वाइब्रेट कर रहा होगा, हमें इसकी लेंथ कम करनी है। और यही होता है कि हम लोग गिटार के ऊपर भी और जो वायलिन वगैरह होता है इसके ऊपर भी अपनी फिंगर्स जब रखते हैं, ठीक है, जो भी उनके जो वो बने हुए होते हैं पॉइंट्स, उसके ऊपर जब वो फिंगर रखते हैं तो हमारे पास जो वाइब्रेशन हो रही होती है उनके अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो साउंड दे रहे होते हैं। जब हम लोग गिटार के ऊपर, गिटार का ये वाला एंड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह के बॉक्सेस बने हुए होते हैं इस तरह के, तो जब हम लोग उसकी स्ट्रिंग्स को पकड़ते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हम लोग पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो जगहों के ऊपर जब हम लोग उसको पकड़ते हैं स्ट्रिंग्स को और फिर उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि अब जो लेंथ होती है जिसके अंदर वो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा होता है वो चेंज हो जाती है। तो होगा क्या कि जब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो लेंथ का कम आना चाहिए, मतलब जितनी भी इसकी लेंथ है उससे कम लेंथ के ऊपर हमें जो है वो अपनी फिंगर को प्लेस करना होगा, यानी कि इसकी जितनी भी लेंथ होगी उसके कम लेंथ के ऊपर हम लोग अपनी फिंगर को जो प्लेस कर रहे होंगे। तो अगर इसे जो हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, V/2L। ठीक है, अब हमें जो है वो एक और फ्रीक्वेंसी जो है वो लेके जानी है, मतलब इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ानी है। तो ये जो है वो आपके पास हम लोग ऊपर इसके डैश डाल रहे हैं, वेलोसिटी उतनी रहेगी, ठीक है, और अपॉन में 2L भी जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब हमें L जो है वो चेंज करना है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को हम लोग जो है वो डिवाइड करवाएं तो F1/F1 डैश, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाली, और बड़ी हुई जो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए वो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये वाली साइड इसकी V/2L और डिवाइड बाय V/2L डैश। इस V से ये वाला V जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज़ रखें तो 196 डिवाइडेड बाय 400, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाली, और ये जो हमें चाहिए वो वाली आ गई। और यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो बचेगी 1/2L डिवाइड बाय 1/2L डैश। और अगर इसे हम लोग इस तरह से लिखें डिवाइड बाय 1/2L डैश, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको जो है वो हम लोग इस डिवाइड वाले साइन को हटाएं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2L मल्टीप्लाई, और ये वाली जो चीज़ है ये उलट जाएगी, ये चीज़ बहुत बार हम लोगों ने की भी है। ठीक है, अब 2L जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 196/400 इज इक्वल्स टू 2L डैश अपॉन में 2L। इस 2 से ये वाला 2 जो आपस में कैंसिल हो गया। और अगर हम लोग जो है हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना L डैश की, तो L जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो L डैश इज इक्वल्स टू 196/400 इंटू आपके पास L, यानी कि हम लोग L डैश की वैल्यू इन्हें बता सकते हैं। तो 196 डिवाइड बाय 400 क्या वैल्यू आएगी, 196 डिवाइडेड बाय 400 0.49 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ
तो इससे हमें क्या पता लगा कि जितनी भी हमारे पास उस स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, जितनी भी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है जिसके अंदर वो वाइब्रेट कर रहा था इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर आपको 400 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो जो इसकी लेंथ है वो आप कितनी कर दो, 0.49 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। 0.49 यानी कि तकरीबन आधी, 0.5 तक कर लो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो मतलब क्या कि ओरिजिनल लेंथ की आधी लेंथ के ऊपर आप अपनी फिंगर यहाँ पे रखो, ठीक है, आधी लेंथ के ऊपर आप फिंगर रखो और इसको यहाँ से जो वाइब्रेट करवाओ, तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो 400 हर्ट्ज़ की होगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। इसी तरह अगर हम लोग बढ़ें अपने 5वें प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, तो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 5, ठीक है, इसको पढ़ते हैं और इसे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 2.46 मीटर। एक पाइप है जिसकी लेंथ है 2.46 मीटर। अब पार्ट ए के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल मोड एंड द फर्स्ट 2 ओवरटोन्स इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स। पार्ट ए के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो और F2 और F3 निकालो, फर्स्ट 2 ओवरटोन्स या फिर सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक जो वो आपको बोला जा रहा है कि निकाल के बताओ, अगर जो पाइप है वो ओपन है बोथ एंड से, बोथ एंड से अगर पाइप आपके पास ओपन है, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि टेक v इज इक्वल्स टू 344 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आप लो 344 मीटर पर सेकेंड। और पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पाइप इफ़ द पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड। पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पाइप जो है वो आपके पास एक तरफ से बंद हो, एक तरफ से क्लोज हो, तो F1, F2 और F3 की जो है वो आपके पास क्या वैल्यू होगी, इन्हीं की जो है वो क्या वैल्यूज़ होंगी। और फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप हाउ मैनी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हेयरिंग रेंज। पार्ट ए के अंदर ही, पार्ट ए का एक और जो है उन्होंने चीज़ पूछी है कि बताओ कि नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स कितने होंगे, कितनी लूप जो है वो बन सकती हैं उस पाइप के अंदर, कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है वो लें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो हेयरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक, जो कि 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बराबर होती है, ठीक है। तो ये पार्ट सी के अंदर, ये पार्ट ए नहीं है, पार्ट सी है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा उन्होंने हमें यूज़ करने को बोला है वो पार्ट ए वाला बोला है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक चीज़ जो है यहाँ पे समझनी पड़ेगी। पहले हम लोग पार्ट ए से रिलेटेड जो चीज़ है वो समझ लेते हैं, यानी कि ओपन एंड वाले पाइप्स के अंदर जो लूप्स वगैरह बनती हैं या जो वेव्स बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं। ये फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास थ्योरी के अंदर नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम दे दी है तो हमें ये समझना पड़ेगा। इसके अंदर अगर एक लूप बनती है तो वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनती है। और अगर 2 लूप बनती हैं पाइप्स के अंदर ही तो वो किस तरह से बनती है कि हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनती है। और इसी तरह अगर 3 लूप होती हैं तो वो इसी तरह से जा रही होती हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें वही होती हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकलती है वो इसी V/2L वाले फार्मूले से निकलती है, यानी कि जो 2L होता है वो हमारे पास वेव लेंथ के ही बराबर होता है, ठीक है। या फिर जो इसकी लेंथ होती है हमारे पास इसकी पाइप की, ठीक है, ये जो लेंथ होती है ये आपके पास λ/2 के ही बराबर होती है। और अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करो तो हमारे पास जो ये स्ट्रिंग के अंदर लूप्स बनती थी, हमने उसके अंदर क्या देखा था कि 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 के बराबर होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर देखें हम लोग तो फ़र्ज़ करो कि ये एक आधी लूप है, ये आधी लूप है, ठीक है। और इसका ये वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है, उल्टा करके यहाँ लगा दिया है। इसका मतलब कि ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, यानी कि λ/2 ही होगा। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें जो ये बोथ एंड से जो ओपन होता है पाइप, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वही होती हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा। बाकी जो एक एंड जिसका क्लोज होता है, इस पार्ट बी के अंदर जो एक एंड क्लोज होता है, ठीक है, इसको फिर हम लोग बाद में देखते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करें पार्ट ए को, तो पार्ट ए के अंदर सबसे पहले हमें निकाल के बतानी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो क्या है, V/2L, ठीक है। V की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जो कि 344 है। 2 × L की जो वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है वो है 2.46। इसे जब आप लोग कैलकुलेटर के अंदर डाल के सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 344 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.46। जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 69.91 हर्ट्ज़। तो ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और अगर इसे हम लोग मैच करें अपनी बुक से, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, 70 किया हुआ है, तो 69.91 लिखो या फिर 70 हर्ट्ज़ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली। इसके बाद अगर सेकंड हार्मोनिक निकालना है या फिर फर्स्ट ओवरटोन निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स F1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 70 और आ जाएगी 140 हर्ट्ज़। या आ गई सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन ओपन वाले केस के लिए। और 3 मतलब यानी कि आपको अगर सेकंड ओवरटोन निकालनी है या फिर थर्ड हार्मोनिक निकालनी है तो यहाँ पे 3 टाइम्स जो है आपके पास 70 आ जाएगा, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 3 टाइम्स 70 कितना आएगा, 3 टाइम्स 7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 70, 210, ठीक है, 210 हर्ट्ज़। तो ये पार्ट ए तो जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। पहला फंडामेंटल जो था वो 70 हर्ट्ज़ था, इसी तरह जो दूसरा था वो 140 था और तीसरा जो था वो 210 हर्ट्ज़ था ओपन एंड वाले केस के लिए। तो पार्ट ए तो आसान सा था, ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम लोग जो है वो पार्ट बी के अंदर देखें, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एक एंड जो है वो पाइप का क्लोज़ है, तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, कि ये पाइप है आपके पास और एक एंड इसका जो है वो क्लोज़ है। तो इस क्लोज एंड वाले पाइप के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव या फिर वेव जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। ये फंडामेंटल के लिए यानी कि F1 के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको वेव को देखें कि अपनी लूप को देखें एक, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमने आधा कर दिया है। तो अगर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो हम लोग लूप्स पढ़ते हुए आ रहे थे वो किसके बराबर थी, λ/2 के, ठीक है। अगर ये λ/2 के बराबर थी तो अगर इसको हम लोगों ने और आधा कर दिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी लेंथ। अब अगर लेंथ को देखें हम लोग यहाँ पे तो ये λ/4 के बराबर हो जाएगी, λ/4 के बराबर हो जाएगी, यानी कि और आधी हो गई है, अभी हम लोगों ने और आधी कर दी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थी वो आपके पास λ/2 थी, और अगर इसको और आधा कर दो, ठीक है, λ/2 को और आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, λ/2 यानी कि डिवाइडेड बाय हम लोगों ने 2, मतलब इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। फिर अगर इसको जो है वो हटाओगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 1/2 बन जाएगा। 1 से λ मल्टीप्लाई और 2 से 2 मल्टीप्लाई, यानी कि λ/4। तो यहाँ पे लेंथ जो बन गई हमारे पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की एंड क्लोज वाले, मतलब जो एक एंड जिसका क्लोज होता है ट्यूब का, उसके अंदर, उस केस के अंदर क्या बन गई, लेंथ λ/4 की बराबर, ठीक है। मतलब ये जितनी भी होती थी इसका एक आधा होता है इस केस के अंदर। ये आप लोगों ने बस याद रखना है कि जो एक एंड क्लोज होती है हमारे पास,
ट्यूब की, जिसके अंदर हम लोग जो बात कर रहे होते हैं पाइप की, जिसके अंदर इन्होंने हमसे पूछा है सवाल, तो उसके अंदर जो लेंथ हो जाती है हमारे पास वो λ/4 के बराबर हो जाती है, या फिर सिंपली जो लैम्डा होता है वो 4 टाइम्स L के बराबर होता है। ठीक है, लैम्डा जो होता है वो आपके पास 4 टाइम्स L के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, V/4L के। यहाँ पे लिख दो कि F फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास V/4L के बराबर हो जाएगी। और ये किसके लिए, ये क्लोज वाले लूप के लिए, मतलब ये सिर्फ क्लोज वाले के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग इसकी सेकंड टोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक अगर इसका निकालना चाहें तो वो किस तरह से निकलेगा, वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये एक आ गई, फिर इसके बाद कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास जो है वो 2 3 जो है, मतलब ये सेकंड जो है वो इसका केस हो जाएगा। और इसके अंदर क्या बन जाएगी लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वही π/2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2, और यहाँ ये वाली जो लेंथ है ये हमने देखी कि ये हमारे पास कितनी होती है, π/4। टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ये इसका फर्स्ट ओवरटोन या फिर आपके पास सेकेंड हार्मोनिक होता है। ठीक है, ये वाला जो है इसका फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकेंड हार्मोनिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसकी लेंथ किसके बराबर है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप लोग प्लस करोगे तो जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 4 आएगा, और फिर जब π/2 से 4 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 वहाँ पे आएगा, यानी कि 2 लैम्डा, और प्लस का यहाँ पे जो आपके पास सिर्फ लैम्डा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3 λ/4। तो इसका मतलब कि सेकेंड ओवरटोन के लिए जो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकेंड हार्मोनिक के लिए जो आपके पास एल की वैल्यू आती है वो आती है 3 λ/4। वो किसके बराबर आती है, 3 λ/4। और अगर इसका फार्मूला हम लोग देखना चाहें कि सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है ये तो हम लोग ओपन एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। अब अगर हम लोग इसके लिए देखें तो V और अपॉन में जो लेंथ आ रही है वो आपके पास किसके बराबर आ रही है, 3 लैम्डा। एक मिनट, हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गई कि जो इसकी लेंथ है वो आपके पास कितनी होगी, 3 λ/4। ठीक है, सेकंड की फर्स्ट वाली की हम लोगों ने यहाँ पे देख ली कि फर्स्ट वाली अगर निकालनी है तो उसका फार्मूला ये है। अब सेकंड वाले का हम लोग निकाल रहे हैं, और इसी तरह फिर 3 वाले का भी निकालेंगे, यानी कि थर्ड हार्मोनिक वाले का भी निकालेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो लेंथ है वो आपके पास किसके बराबर आ रही है, 3 λ/4 के। 4 अगर यहाँ पे जाएगा तो 4L, और 3 अगर यहाँ पे आएगा तो /3, और यहाँ पे जो हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकाली थी, V = F लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे हमें सेकंड निकालनी है तो ये भी जो है आपके पास सेकंड बन जाएगा, और ये हम लोगों ने सेकंड के लिए ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये हम लोगों ने सेकंड के लिए ही कैलकुलेट किया है। सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक के लिए जो कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे V एज इट इज़, F2 हमें कैलकुलेट करना है, और लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, 4L/3। ठीक है, अब ये 3 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो ये 4L है ये V के साथ डिवाइड में चला जाएगा, और F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो F2 किसके बराबर आई, 3V/4L। V/4L जो है वो F1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे KF1। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज 1 एंड क्लोज अगर हो पाइप की, 1 एंड क्लोज वाला अगर हमारे पास पाइप हो, ठीक है, तो उसके लिए जो सेकंड हार्मोनिक होता है या फिर फर्स्ट ओवरटोन होती है, उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। और जो ओपन एंड वाला होता है उसके लिए फिर सेम वही वाला होता है कि F2 = 2 टाइम्स F1। इसके अंदर ये चेंज हो गया। सेकेंड हार्मोनिक के लिए आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा F1।
ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो थर्ड हार्मोनिक देखें, क्योंकि हमें थर्ड हार्मोनिक भी जो है निकालनी है, तो थर्ड हार्मोनिक के अंदर क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक के अंदर क्या होगा कि ये आपके पास जो है वो पाइप है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो एक लूप बनी, ये आपके पास जो है वो दूसरी लूप बनी, और ये आपके पास जो है वो इसकी ओपन वाली एंड पे एक लूप बनी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो λ/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2, क्योंकि ये नोड है कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, इधर भी वही, और यहाँ वाला जो होगा ये λ/4 होगा। तो ये इसकी टोटल लेंथ थी, पाइप की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, प्लस प्लस। अब इनको हम लोग जब प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2λ प्लस 2λ और प्लस का सिर्फ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। ये सारे ऐड होंगे तो कितने बनेंगे, L = 2 2 और 1 5 λ/4, ठीक है। और अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें λ3 की, ठीक है, तो λ3 जो है वो इक्वल आएगा आपके पास 4L/5, ठीक है, 4L/5। और हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का, वो क्या था, V = f λ, f3 λ3। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू डालें ये वाली, तो V = f3 और λ3 की जगह पे जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 4L/5, 5 वहाँ पे जाएगा, V के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। 5 जो है वो यहाँ पे आएगा, V के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारे पास ये 4L है वो यहाँ पे आ जाएगा, = f3। ये जो है इसकी जगह पे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके लिए मतलब थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन निकालने के लिए क्लोज एंड वाले पाइप में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर हो जाती है 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 फार्मूले जो हम लोग अभी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको जो इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने फार्मूले तो बना लिए, सारा सॉल्व हो गया है। F1 = V की जगह पे आएगा 344 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 आ जाएगा, और L जो है आपके पास 2.46 हो जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे जल्दी से अगर कैलकुलेटर के अंदर डालें तो 344 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 2.46, तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 34.95। और अगर इसको बुक के अंदर राउंड ऑफ किया हुआ है तो हम भी राउंड ऑफ कर देंगे 35 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हमारे पास 34.95 या फिर राउंड ऑफ करके 35 हर्ट्ज़, ये आ गई इसकी पहली फ्रीक्वेंसी। अब अगर फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और अगर जो है वो हमारे पास जो इसकी फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक निकालना है, तो उसके लिए 3 टाइम्स F1 जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स 35 करेंगे, ये सेकंड के लिए 3 टाइम्स 35 करेंगे तो 35 × 3 जो हमारे पास आता है वो आता है 105 हर्ट्ज़। और अगर F3 निकालना है तो 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 35, और जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो कि 175 हर्ट्ज़ है। तो ये आपकी बुक के अंदर भी जो है वो यही वाले आंसर लिखे हुए होंगे, और इसी तरह हमने इसका पार्ट बी जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब अगर इसके पार्ट सी के ऊपर जाएं, तो पार्ट सी के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ लूप जो हैं वो इसी पाइप के अंदर बनेंगे कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो ये वाली कंसीडर करें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो ये वाली कंसीडर करें, जो कि एक नॉर्मल जो हमारे पास ह्यूमन एयर की कैपेसिटी होती है वो है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यूज़ करनी है वो ये वाली आ गई, 20,000 वाली आ गई। अब हमें जो है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस पाइप की ही पार्ट ए के अंदर जो निकली थी हमारे पास, वो पता है हमें कि कितनी है, वो 70 हर्ट्ज़ थी, ठीक है। वो हमारे पास 70 हर्ट्ज़ थी, और अब हमें जो है वो n निकाल के बताना है।
तो हमें पता है कि ये वाला जो फार्मूला होता है यहाँ पे आ जाएगा एफ मैक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन निकालना है हमने, और जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो हमें पता है। तो एन का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने हमसे पूछी थी, और डिवाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20,000 और डिवाइड बाय जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 70। तो इन्हें जब हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे तो 20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 285.71, यानी कि इतने नंबर ऑफ लूप्स उस पाइप के अंदर बन सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 2.46 मीटर है। इतने लूप्स हमारे पास बनेंगे इस पाइप के अंदर कि अगर हम जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे लें या फिर जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो वो जनरेट करें कितनी 20,000 हर्ट्ज़ की, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 285.71। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। ये थोड़ा सा जो था वो लेंदी भी था और इसके अंदर कुछ एक नई चीज़ भी आ गई थी, ये पाइप्स वाली चीज़ जो हम लोगों ने समझ ली और इसको हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। अब जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो भी इसी पाइप्स वगैरह से ही रिलेटेड है, तो उसे भी जो है हम लोग देखते हैं। ये आखिरी प्रॉब्लम है आज की इस वीडियो का, और इसके अंदर वो हमसे क्या बोल रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन पाइप, जो कि बोथ हैंड से ओपन है, इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, जो कि एक एंड से क्लोज है, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने हमें क्या बता दी है कि हमारे पास दो पाइप्स हैं, ठीक है, दो पाइप्स हैं। एक जो है वो दोनों एंड से ओपन है और एक जो है वो एक एंड से हमारे पास क्लोज है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक जो कि ओपन वाले पाइप के लिए, ठीक है, ओपन वाले पाइप के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बराबर है सेकंड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी के क्लोज वाले पाइप के साथ, ठीक है, क्लोज एंड वाले के साथ। मतलब हमारे पास जो ये ओपन वाला पाइप है इसकी अगर आप लोग सेकंड, ये इसकी जितनी भी जो है वो लेंथ जो भी इसका डाटा है, आप इसकी सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू निकालो, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक की अगर वैल्यू निकालो इस वाले फार्मूले से, F2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स F1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी जितनी भी हो, और हमारे पास एक और जो पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है, अगर आप उसका सेकंड हार्मोनिक निकालो जो कि इस वाले फार्मूले से निकलता है कि F2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स F1। अगर आप लोग इस वाले पाइप की फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक निकालो और इस वाले पाइप का सेकंड हार्मोनिक निकालो तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप टू द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। लेंथ का ओपन पाइप वाली और जो आपके पास क्लोज एंड वाला पाइप है उनकी लेंथ का रेशो निकाल के बताओ, ठीक है। मैं रेशो निकाल के बताना है पार्ट ए के अंदर, ये पार्ट ए है, और पार्ट बी के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि इफ़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप इज़ 256 हर्ट्ज़। पार्ट बी के अंदर बोल रहे हैं कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन वाले पाइप की जो है वो 256 हर्ट्ज़ है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप। तो बताओ कि लेंथ जो होंगी वो पाइप्स की कितनी कितनी होंगी। लेंथ आपने ओपन वाले की भी बतानी है और लेंथ आपने क्लोज वाले की भी बतानी है कि इनकी लेंथ कितनी कितनी होंगी। और फिर आपसे पूछा, आपको बताया जा रहा है कि जो आप वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ करोगे वो आप यूज़ करो कितनी 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों ने जो है वो निकाल के बतानी है। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें
तो सबसे पहले तो उन्होंने जो हमें ये वाली चीज़ दी हुई है ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। F2 ओपन वाले केस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है F2 का, यहाँ पे हम लोग बताएंगे F2 का ओपन वाले केस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन वाले के लिए, ठीक है। और जो हमारे पास इसका फार्मूला होता है क्लोज वाले का, वो हम लोगों ने अभी देखा कि वो 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे बनाया भी था। अब हमसे वो ये बोल रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि आपके पास जो 2 टाइम्स F1 है ओपन वाले की वो इक्वल है 3 टाइम्स F1 क्लोज वाले के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमें निकाल के क्या बताना है, रेशो निकाल के बताना है लेंथ का, तो हम लोग F1 का जो है वो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। ओपन वाले के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, V अपॉन आपके पास 2L, और ये जो लेंथ होगी ये ओपन वाले पाइप की होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, F1 की क्लोज वाले पाइप के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है V अपॉन 4L, ठीक है। और यहाँ पे जो L हो गई आपके पास क्लोज वाला होगा, यहाँ पे जो L हो गई हमारे पास क्लोज वाले के लिए होगा। अब इस 2 से जो है वो ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बच गया, V अपॉन जो है वो सिर्फ L ओपन वाले पाइप की लेंथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया 3/4 और V अपॉन L जो कि क्लोज वाले पाइप की लेंथ है, ठीक है। ये V से जो ये वाला V है ये आपस में कैंसिल हो गया, और अगर हमें रेशो चाहिए तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। बुक के अंदर आपकी जो है वो क्लोज वाला ऊपर और ओपन वाला जो नीचे, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ बनी वो क्या बनी, सबसे पहले तो इसको ही अगर हम लोग लिख लें कि लेंथ ऑफ द ओपन ऊपर 1 बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3/4 और 1 अपॉन आपके पास लेंथ क्लोज वाले की, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अब हम जो है वो इसको यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि हमें दोनों का रेशो चाहिए, तो L यानी कि लेंथ क्लोज वाले की डिवाइडेड बाय या फिर रेशो ऑफ द लेंथ ओपन वाले पाइप की इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वो रेशो आ गया जो उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द क्लोज वाला पाइप, इसका रेशो अगर हम लोग देखें ओपन वाले पाइप से, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है 3/4। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है जो आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ होगा, और ये हमारा जो है वो पार्ट A का आंसर है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि पार्ट A का जो आंसर है हमारे पास वो क्या आया है 3/4, ठीक है, ये रेशो आया है। अब अगर हम लोग चलें पार्ट B के ऊपर, ठीक है, पार्ट B के ऊपर अगर हम लोग चलें तो पार्ट B के अंदर वो हमसे बोल रहे हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन वाले पाइप की वो कितनी है 256 हर्ट्ज़। तो आप दोनों का जो है वो दोनों की जो लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ होगी वो निकाल के बताओ, रेशो नहीं बल्कि जो एक्चुअल लेंथ होगी वो निकाल के बताओ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ओपन वाले पाइप के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं V/2L, ठीक है, वो वाला दोनों तरफ से जो ओपन होता है उसके अंदर सेम फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ के आए थे हम लोग वो वाला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे कि ये ओपन वाले के लिए है और जो फ्रीक्वेंसी है ये भी ओपन वाले की ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 256, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू उन्होंने हमें बताया कि 340 आप यूज़ करो, यहाँ पे 2, और L ओपन वाले की जो है हमने निकालनी है, L को यहाँ ले आते हैं, L ओपन वाले की इज इक्वल्स टू 340
डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 256। ठीक है, इसको हम लोग इक्वल टू की इस तरफ ले गए और ये उसकी जगह पे चला गया। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, हमें लेंथ पता लग जाएगी ओपन वाले पाइप की 340 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 256। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ थी ओपन वाले पाइप की एक्चुअल लेंथ वो कितनी है 0.664 मीटर, और यही आपकी बुक के अंदर भी जो है वो आंसर है। यानी कि इतनी मीटर का जो था वो आपके पास क्या था, ओपन वाला पाइप था। इतने मीटर का जो था वो आपके पास ओपन वाला पाइप था। इसकी जो लेंथ थी वो थी 0.664 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हमें निकाल के बताना है क्लोज वाले पाइप की लेंथ कितनी होगी। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी कुछ इस तरह की कि क्लोज वाला जो आपके पास पाइप है उसकी लेंथ डिवाइड बाय ओपन वाला जो पाइप है उसकी लेंथ, और इसका जो रेशियो आ रहा था वो 3/4 आ रहा था। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी, फ़र्ज़ करो कि वहाँ पे हम लोगों ने जो बनाई थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी, उसी को हम लोग यहाँ पे जो है वो कोट कर रहे हैं। और हमें लेंथ चाहिए क्लोज वाले पाइप की, क्लोज वाले पाइप की जो है वो लेंथ चाहिए कि इसकी कितनी लेंथ होगी। तो इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये जो ओपन वाला है इसको अगर हम लोग वहाँ ले जाएं तो क्लोज वाला जो पाइप है उसकी लेंथ यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द ओपन वाला पाइप। तो L क्लोज वाले की जो लेंथ है वो किसके बराबर आएगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय इसकी हम लोगों ने निकाल ली है वैल्यू जो कि कितनी है 0.664। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे यानी कि 0.664 को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको फिर आप लोग जब डिवाइड करवाओगे 4 से, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कि क्लोज एंड वाले पाइप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 0.498 मीटर, और आपके पास जो बुक के अंदर आपके आंसर है वो भी यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोज एंड वाला पाइप है वो कितना है, वो है हमारे पास 0.498 मीटर। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला थोड़ा सा छोटा है। तो ये थे हमारे पास जो है वो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स थे वेव वाले पार्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 के। तो अब जो हमारा आखिरी पार्ट रह गया साउंड वाला, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो हम लोग उसको भी ख़त्म कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।